मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026801। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है और ये 2026 का पहला पेपर है जो आपका होने वाला है 4 जनवरी को। तो आप सब लोगों को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल जो है वो बहुत अच्छा रहे, आप लोगों की सिलेक्शन की भरमार लेकर आए। तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं, इसी बात से हमारे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास है सीजीएल का सॉल्यूशन मैथ्स का। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। टू सर्किल हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 24 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ ईच सर्किल। कह रहा है दो समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे से इस प्रकार से काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे से केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ जो कॉमन कोड होती है उसकी लेंथ होती है √3r। √3r होती है और ये √3r हमारे पास किसके बराबर है? 24 के। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी? 24/√3। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? 8√3। रेडियस 8√3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगी? 2r। तो 2r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16√3 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। डायरेक्ट हम लोगों को याद रहता है कि दो इक्वल सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ कॉमन कोड की लेंथ √3r होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 देखो हमारे पास क्या है? डीआई का क्वेश्चन है। द टेबल गिवन शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन 5 ईयर। 5 सालों में कंपनी के इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है। इन 5 वर्षों के लिए कंपनी की कुल आय और कुल व्यय के बीच में कितना अंतर है? यहाँ डिफरेंस 400 का, यहाँ 300 का, यहाँ 100 का, 600 का, 150 का। इस सब का टोटल कर ले। 4 3 7 8 9 5 1550। तो अंतर कितना आ जाएगा? 1550 का। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 53 ए बस स्टार्ट ए बस स्टैंड आफ्टर एवरी 50 मिनट इन द सेम डायरेक्शन। मोहित इज वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 50 km/h। इफ मोहित मीट ईच बस इन 10 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस। एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है। मोहित विपरीत दिशा में 50 की स्पीड से चल रहा है और प्रत्येक बस को 10 मिनट में मिलता है। तो बस की चाल बतानी कि क्या होगी। बस स्टैंड से निकल रही है 50 मिनट बाद, मोहित प्रत्येक बस को मिल रहा है 10 मिनट के बाद। तो 50 और 10 मिनट का डिफरेंस 40 मिनट। इसका मतलब हम कह सकते हैं बस 40 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही दूरी मोहित कितने मिनट में तय कर लेता है? 10 मिनट में। जो डिस्टेंस बस 40 मिनट में ट्रेवल करती है वही डिस्टेंस मोहित कितने मिनट में तय कर लेता है? 10 मिनट में। तो यहां से हमें मोहित की स्पीड पता है, बस की स्पीड बतानी। डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। बस की स्पीड मानी x, टाइम है 40 मिनट, आवर्स में बदलने के लिए 60 का भाग दिया। मोहित की स्पीड 50 है, टाइम 10 मिनट, 60 का भाग दिया। 60 से 60 कट गया, 0 से 0 गया। x की वैल्यू 50/4, 50/4 मतलब क्या जाएगा? 12.5 km/h। तो बस की स्पीड हमारे पास क्या जाएगी? 12.5 km/h। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, द कंजप्शन डिक्रीज हिज कंजप्शन बाय 5%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस जो है 20% से बढ़ गया। 20% से बढ़ गया मतलब 1/5 बढ़ गया। तो राइस का रेट अगर ओरिजिनलिटी में 5 था, 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 6। 20% बढ़ गया मतलब 1/5 बढ़ गया। उसने अपनी खपत में 5% की कमी कर दी। 5% मतलब 1/20 की कमी कर दी। यूज 20 था तो अब यूज कितना हो गया? 19। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू यूज। 20 × 500। अब 19 × 6 हमारे पास क्या हो गया? 114।
खर्चा 100 से 114 हुआ तो कितने परसेंट बढ़ गया? 14%। तो कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? 14%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। The mark price of an article is 150% of the cost price. If 20% discount is given, then what will be the profit percentage? वस्तु का एमआरपी क्रय मूल्य का 150% है, 20% की छूट दे तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो एमआरपी 150, डिस्काउंट दिया 20% का मतलब 80, प्रॉफिट कितना हुआ मान लिया P% का। तो यहां से हमें इस प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए। 50 से गया 3 बार, ये गया 2 बार, 2 से गया 40 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 120 बराबर 100 प्लस P, तो P की वैल्यू क्या गई 20। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया? 20% का। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1056 and profit percentage is 10%. If the selling price is 800, then what will be the loss percentage? Cost price अपने आप में 100%, 10% का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 110%। 110% की वैल्यू 1056 रुपए। हमें बताना है कि इसको कितने परसेंट का लॉस होगा जब इसको 800 में बेचेंगे। तो 110% वैल्यू है 1056 की, मुझे वैल्यू चाहिए 800 की। यहां से अपन इसको सोल्व कर ले। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो 11 से गया 10 बार, 11 से गया 96 बार, 8 से गया 100 बार, 8 से गया 12 बार, तो 1000 बट्टा में क्या है 12। 4 से अगर अपन इसको काट दें तो 250 बट्टा 3, तो क्या आएगा 250 बट्टा 3 मतलब 83 से 1/3, तो उसे 83 से 1/3% में बेचा। 100% वाली चीज को 83 से 1/3% में बेचोगे तो लॉस कितना होगा? 16.66% का। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, नहीं तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। 1056 रुपए वैल्यू है, 110% की वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 11 से गया 96 बार, कॉस्ट प्राइस 960। 960 रुपए वाली चीज 800 पे बेच रहे हैं तो लॉस कितना? 160 का। कितने पर? 960 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 1/6, 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3%, तो लॉस कितना हो जाएगा? 16 से 2/3% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। 57 देखो, ग्राफ का क्वेश्चन है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ इन 6 स्कूल। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल these स्कूल आर 5000. Number of girls in particular school is shown as percentage of the total number of girl in all the schools. टोटल गर्ल्स हमें पता है 5000 है, उसका पाई चार्ट हमें दिखा रखे। हमें क्या बताना है? स्कूल ए में लड़कियों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात। ए और ई में गर्ल्स का रेशियो बताना है। ए में 20%, ई में 18%, इसका रेशियो 10:9। तो ए और ई में स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, गर्ल्स का रेशियो है, वो क्या है? 10:9। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। An aeroplane when flying at the height of 5000 meters from the ground passes vertically above another plane at the instant. When the angle of elevation of the two aeroplanes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively, the vertical distance between aeroplane at the instant is. हम लोगों के पास किसी एक पॉइंट से एक एरोप्लेन का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, उसी टाइम पर दूसरे एरोप्लेन का एंगल दे रखा है 45 डिग्री। जो बड़े वाला एरोप्लेन है जो ऊपर है उसकी हाइट कितनी है? 5000 मीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि क्या होगी।
60 डिग्री के सामने 5000, तो 30 डिग्री के सामने 5000 बटा √3। ये एंगल 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा छोटी भुजा, ये 45, तो ये 45, ये 5000 बाई √3, तो ये दूरी भी 5000 बाई √3। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी 5000 माइनस 5000 बटा √3। 5000 अगर कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बटा √3, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। 58 का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं इसको सोल्व करें। 3/5 ऑफ 1/4 मतलब 5/12, इनटू में 24/5, माइनस में 5 से चला गया 5 बार, 5/8 गुना में 24/5, बटा में इस ऑफ को सोल्व करूं तो 3 से गया 4 बार, 5/16 गुना में 4/3, 4 से गया 3 बार, 9/5 गुना में 5/6, 12 से गया 2 बार, 5 से 5 गया 2 माइनस, 8 से गया 3 बार, 5 से गया 5 बार, -3 बटा में 4 से गया 4 बार, 5/12, ये 5 से 5 गया 9/6, या मैं डबल कर दूं क्योंकि इसमें 12 है तो 18/12, तो -1 बटा में 23/12, तो -12/23। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कोसेक अपॉन सेक क्या बनेगा, ये 1, ये कोस अपॉन साइन क्या बनेगा 1, 3 - 5 माइनस का 2, तो सीधा सीधा आंसर आ गया ऑप्शन सी। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 से 1/3 km/h. It is found that boat take thrice as much time to row up that than it does the row down the same distance in the river stream. Find the speed of river stream. देखो हमें कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने वाले लगने वाले समय से 3 गुना है। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। डाउनस्ट्रीम में अगर टाइम लगा 1 तो अपस्ट्रीम में उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा 3। डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। धारा की दिशा में स्पीड तो धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या आएगी 1। तो हमारे पास क्या आया x + y और x - y का रेशो 3:1। CND रूल अगर लगा दे तो x और y का रेशो 4:2 या 2:1। अब मुझे पता है शांत जल में नाव की चाल है 5 से 1/3, मुझे धारा की चाल चाहिए तो इसकी वैल्यू है 15 × 16/3 km/h। 2 की वैल्यू 16/3 km/h, तो 1 की वैल्यू आधी 8/3 km/h। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए मीटर/सेकंड में, तो 8/3 को अगर मीटर/सेकंड में बदलना हो तो गुना किससे करेंगे 5/18 से। 2 से गया 4 बार, 2 से गया 9 बार, 20/27 मीटर/सेकंड। ऑप्शन क्या जाएगा ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। In a cyclic quadrilateral ABCD, A is opposite to C. If A is equal to 110 degree, then what is the value of C? चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोनों का योग 180 डिग्री होता है। A अगर 110 डिग्री है तो C कितना होगा 70 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। बिना पेन चलाए हम इसका आंसर निकाल पा रहे अगर हमें थ्योरम याद है तो। नेक्स्ट देखते हैं 63। The average run score by a batsman in 7 matches is 49.
Other 9 matches average is 27. What is the average run score by the batsman in all these 16 matches? पहले 7 मैचेज का एवरेज 49, अगले 9 मैच का एवरेज 27, तो इन 16 मैचेज का एवरेज बताने। चलिए कोशिश करते, बड़ा इजी सा काम है। 7 मैच का एवरेज 49 तो टोटल निकालने 343, 9 मैच का एवरेज अगर 27 तो टोटल निकालने 27 इंटू 9, 7 3 63 6 तो 18 243, टोटल स्कोर कितना आ गया 586, कितने मैच का 16 मैच का, तो एवरेज क्या होगा 586 अपॉन में 16, 2 से काट दें 293 अपॉन में 8, 293 में 8 का भाग दें, 8 दिए 24, बच जाएगा 553, 8 6 48, बच जाएगा 5.50, 8 6 48, 2 20, चला जाएगा 2 बार 16, 4 40 चला जाएगा 5 बार, तो क्या आ जाएगा 36.625। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। 63 का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू 2, 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ए बी का मल्टीप्लाई 2, दोनों का टोटल 3, इसका मतलब a 2 और b 1, या इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 गुना 2 का क्यूब 8, 2 गुना 1 का क्यूब 1, 8 दूनी 16 प्लस 2 क्या आया 18, तो आंसर क्या जाएगा 18। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब चाहिए, तो 2 तो कॉमन ले लो, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab a प्लस बी, वैल्यू रख देते हैं, 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 गुना 2 गुना 3, तो 2 गुना में 27 माइनस 18, तो 2 गुना 9 क्या बनेगा 18, ये आंसर आ गया। आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट और फॉर्मूले से तो फॉर्मूले से। नेक्स्ट देखते हैं 65 हमारे पास देखो डीआई का क्वेश्चन है, कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क प्राइस एंड वैल्यू ऑफ डिस्काउंट ऑफ 7 आर्टिकल। ये 7 आर्टिकल है, इनके एमआरपी और डिस्काउंट की वैल्यू में दिखा रखी है। हमें क्या बताना है, द टोटल डिस्काउंट ऑन ऑल द आर्टिकल इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल। सभी वस्तुओं का जो टोटल डिस्काउंट है वो टोटल एमआरपी का कितना परसेंट है, तो सबका टोटल कर लेते। सबसे पहले अगर अपन एमआरपी का टोटल करें 1200, 2000, 3000, 3700, 4200, 4800 और 5900। डिस्काउंट का टोटल करें 600, 900, 900, 1500, 2000, 2400 और 600, 3000। तो हमें बताना है कि जो डिस्काउंट है 3000, ये 5900 का कितना परसेंट, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। अब देखो 3000 अगर यहाँ 6000 होता तो 50% होता, 50 से थोड़ा सा ज्यादा है तो ऑप्शन डी आ जाएगा 50.84%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 66। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/11 देन कोट थीटा का मान बताना है। साइन थीटा 3/11, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां से अगर मुझे कोट थीटा बताना है, कोट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास क्या है 3, तो मेरे पास बटा में 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो मैं ये आंसर टिक कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूं तो इसको सोल्व भी कर सकता हूँ, बेस निकाल सकता हूँ, रूट में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर 112। 112 को क्या मैं 16 गुना 7 लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 4√7, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा डी 4√7/3, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। k + 1/k बराबर -3, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। k + 1/k इक्वल टू -3,
वैल्यू चाहिए 2 इंटू के की पावर 6 प्लस 1 अपॉन के क्यूब प्लस के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3a प्लस बी, ये क्या होगा k प्लस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस में 2। तो -3 का क्यूब -27, -3 इंटू -3 क्या बन जाएगा, प्लस का 9, 9 माइनस 2, 2 गुना -18 प्लस 7, -36 प्लस 7 माइनस का 29। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। The length of a cuboid is 3 of its breadth and the height of cuboid is twice of the breadth. If the breadth of the cuboid is 6 cm, then what is the total surface area? हमें चौड़ाई पता है कि उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुना, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी। तो क्या आ जाएगी, लंबाई क्या आ जाएगी इसकी 3 गुनी मतलब 18, और हाइट जो है घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी, मतलब क्या आ जाएगी 12। हमें क्या बताना है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या 2 इंटू एल बी, एच कॉमन ले ले तो एल प्लस बी। तो एल इंटू बी 18 गुना 6, 12, 18 प्लस 6, 108, 12 गुना 6 चौक 24, 288, 396 इंटू 2, 792, 792। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 68 का आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। An amount of 12029 is divided among PQR such that P share is 5 times of Q share, R share is 1/3 of P share. What is the share of R? P, Q, R तीनों के लिए टोटल मिलाकर है 12,029 रुपए। हमें कह रहे P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है, P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है। फिर हमें कह रहा है R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है, R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है। तो R का हिस्सा बताना है कि कितना है, पूरी इक्वेशन को 3 से गुना कर दे, 15:3:5। हमें R का शेयर बताना है 12,029, रेशियो का टोटल 23, वैल्यू चाहिए 5 की। यहां से अगर देखिए 23 से गया 5 बार 115, 5 52, 46 बच जाएगा, 6 69 चला जाएगा 3 बार, तो क्या जाएगा 2615 रुपए। तो आर का शेयर क्या आ गया 2615। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। Sum of the angle made by the chord at the center and on the major arc of a circle is 225 degree arc. What will be the angle made of the major arc of this circle? किसी कोड के द्वारा सेंटर पर बना कोण और मेजर आर्क पर बने कोण का टोटल, थीटा और 2 थीटा दोनों का टोटल 3 थीटा 225 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 75 डिग्री। तो मेजर आर्क पर बना कोण कितना 75 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। A is equal to A cosec theta plus B cot theta
b is equal to a cot theta plus b cosec theta, then what is the value of a square minus b square? a cosec theta प्लस b cot theta, b की वैल्यू है a cot theta प्लस b cosec theta, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस में a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस में b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा। ये कट गया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू -1, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। इन ट्रायंगल XYZ एंगल YXZ is equal to 90 degree. P is a point on the side YZ such that XP is perpendicular to YZ. XP बराबर YP, then what is the value of PZ? एंगल जो है X वो है 90 डिग्री, XP जो है परपेंडिकुलर है YZ पर। 90 डिग्री का कौन बना रही? YP और XP बराबर है, तो हमें क्या करना है? PZ का मान बताना है। ये दोनों बराबर, तो इन दोनों के सामने के कौन बराबर? 45 45, ये 45 तो ये भी 45 और ये भी 45, तो ये और ये बराबर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो PZ भी क्या जाएगी? 10। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 73। राजीव इन्वेस्टेड ₹3000 फॉर 2 year एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन ए कंपनी विच पेड हिम इंटरेस्ट ऑफ 1320। व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हाट राजीव इन्वेस्टेड हिज मनी? 3000 रुपये उसने 12% 2 साल के लिए जमा कराए CI पर, कंपनी ने उसे 1320 रुपए का ब्याज दिया, तो ब्याज की दर बतानी कि क्या होगी। रेट हमें फाइंड करनी, टाइम है 2 साल, प्रिंसिपल है 3000, CI है आपके पास 1320 रुपए, तो अमाउंट बन गई 4320, प्रिंसिपल है 3000, दोनों का रेशियो निकालें, 3 से काट दें 1, फिर 13, 4 3 12, 144 रेशियो 12, मतलब ये 12 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, रूट कर देंगे तो 12 से 10, मतलब 10 से 12 हुआ, तो 2 ब्याज मिला 10 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 20%, तो ब्याज की दर क्या गई? 20%। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। एन इंडिविजुअल इन्वेस्टेड certain amount in 3 different scheme PQR at simple interest rate of 7, 9, 11. The total interest occurred in 1 year is this. The amount invested in scheme R was 250% of amount invested in scheme P and 300 of the amount invested in scheme Q. What is the amount invested in scheme P? PQR 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ब्याज की दरें हैं 7, 9 और 11। तीनों से टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो मिला हम लोगों को दे रखा है 2520 रुपए। अब हमें यहां पर क्या बता रखा है? आर में निवेश की गई राशि पी में निवेश की गई राशि का 250% है और क्यू में निवेश की गई राशि का 300% थी। आर का 250%, क्यू का 300%, 5/2 3 1500 मान लें। आर में अगर 1500 रुपए निवेश करें,
P में निवेश राशि का 250% है 600, Q में निवेश का 300% है मतलब 500। तो PQR में जो मनी है उसका रेशो क्या है 6:5:15, ऐसा हम कह सकते हैं। तो P में निवेश की गई राशि बतानी है। मान लिया ये 6x है, ये 5x और ये 15x है। तो 6x 7% से, तो ऐसा ही क्या बनेगा 6x इंटू 7 इंटू 1/100, 5x इंटू 9 इंटू 1/100 प्लस 15x इंटू 11 इंटू 1/100 बराबर 2520। तो 42x, 45x, 165x बराबर 2520 इंटू 100। इन सब का अगर मैं टोटल कर लूं 5, 10, 12 कैरी आ गई, 1, 10, 11, 15, 5, 252x बराबर 2520 इंटू 100, तो x की वैल्यू 1000, तो P में निवेश की गई राशि 6000। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, P में निवेश की गई राशि कितनी है 6000। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। PQR can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. PQR किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लें। टोटल वर्क आ गया 60, PQR की एफिशिएंसी 5, 4, 3। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। P ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और Q ने P के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। इन्होंने एक साथ काम शुरू करा। हमें कह रहे हैं P ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। यह काम खत्म हो रहा है तो इससे 8 दिन पहले P चला गया। अगर सिर्फ P जाता है तो Q और R बचते, लेकिन P के जाने के, Q ने P के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। P गया, उसके 5 दिन बाद Q भी चला गया, मतलब 3 दिन तक Q नहीं था, सिर्फ R था। 5 दिन QR थे। तो हमें बताना है पूरा काम पूरा करने में कितने दिन लगे। R रोज 3 पेड़ लगाता है तो 3 दिन में लगाएगा 9 पेड़। Q और R रोज 7 पेड़ लगाते हैं तो 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे 35 पेड़। 35 और 9 कितने पेड़ लग गए 44, बचे कितने 16। ये तीनों मिलकर लगाते हैं, रोज 12 पेड़ लगाते हैं तो कितना टाइम लेंगे 16/12 दिन, या 1 से 1/3 दिन। तो टोटल कितने दिन लगे 1 से 1/3 दिन, 5 दिन और 3 दिन, 9 से 1/3 दिन या 28/3 दिन। ये आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे। तो नए साल की आगाज किस बात से करें, अपने सिलेक्शन के टारगेट से, कि आप टारगेट बनाकर चलें कि हम अपना सिलेक्शन कंफर्म 2026 में करेंगे ही करेंगे। चलिए तो पढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।